गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 4th चैप्टर अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो बीच में है, जिसके लेखक कौन है? मनु अपने दोस्तों के विषय में बता रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जब एक दिन उनके दोस्त नहीं आए तो उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार उनके ना आने वाला जो दिन था वो उनके लिए उनके जीवन को परिवर्तित करने वाला दिन बन गया। अब लेखक आगे बात कर रहे हैं कि आज पहली बार छुट्टी का घंटा अपने कानों से सुना। ये वो पहला दिन था जब लेखक ने छुट्टी का घंटा सुना। धीमे कदमों से घर की ओर लौटा और बहुत ही धीमी चाल से अपने घर की तरफ लेखक चल दिया। पहली बार वक्त पर घर पहुंचा और पहली बार लेखक अपने घर समय पर पहुंचा। मुंह हाथ धोए, खाना खाया, स्कूल बैग को खाली किया, बैग धोया, सभी किताबों कॉपियों पर अखबारी जिल्द लगाई। अब तक जांची ना गई कॉपियों के पन्ने उल्टे और खुद पर बहुत गुस्सा आया। ये सब लेखक ने उस दिन किया, क्योंकि लेखक हमेशा छुट्टी का घंटा लगने से पहले ही स्कूल छोड़ देते थे, मौज मस्ती करते थे, घर हमेशा लेट पहुंचते थे, कभी अपने बैग की तरफ देखते नहीं थे, कॉपी किताबों पर कोई जिल्द कुछ नहीं था और लेखक को अनचेक कॉपियों को देखकर भी गुस्सा आने लगा। तब लेखक ने मन में ठान लिया कि अब मन लगाकर शिक्षक को सुनना है, मन लगाकर ही पढ़ना है और मन लगाकर ही लिखना है, सवालों से जूझना है, कक्षा में सबसे पीछे नहीं आगे बैठना है। ये निश्चय किया लेखक ने अपने मन में। क्या क्या? आप कक्षा में मन लगाकर बैठेंगे, शिक्षक की सारी बातों को सुनेंगे और पीछे नहीं आगे बैठकर कक्षा में पूरा ध्यान देंगे। बस फिर क्या था? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वो दिन था जब लेखक ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया और ये सोच लिया था कि मैं अब पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखूंगा। खजान और अजीत मेरे दोस्त बने रहे, लेकिन कक्षा से बाहर। अब खजान और अजीत जो है वो भी लेखक को मिल चुके थे अगले दिन या बाद में, परंतु लेखक ने ये निश्चय कर लिया था अब वो उन दोनों के साथ नहीं बैठेंगे, आगे बैठेंगे और शिक्षक की बात को ध्यान से सुनेंगे। वो दोनों दोस्त थे लेखक के, परंतु कक्षा के अंदर नहीं, कक्षा के बाहर। कक्षा में मेरी सीट बदल गई। कक्षा में लेखक की सीट बदल गई। पहले पीछे बैठते थे, अब वो आगे बैठने लगे। धीरे धीरे मैं भी कक्षा का गंभीर छात्र बन गया और इस प्रकार लेखक धीरे धीरे जब शिक्षक की बातों को सुनने लगे, उनके सवालों के जवाब देने लगे, तो धीरे धीरे लेखक जो है कक्षा के अच्छे छात्रों में गंभीर छात्र बन गए, जिनकी गिनती अच्छे बच्चों में, अच्छे छात्रों में आती है, उसमें लेखक की गिनती आने लगी। आज स्वयं अध्यापक हूँ और आज जब लेखक ये अपनी आप बीती संस्मरण लिख रहे हैं अपना, तब लेखक कहते हैं कि मैं आज अध्यापक हूँ। हर साल नया सत्र आते ही बच्चों को यह किस्सा ज़रूर सुनाता हूँ और लेखक जब भी नया सेशन शुरू होता है, नया सत्र आता है, तब बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को यह किस्सा ज़रूर सुनाते हैं। कौन सा किस्सा? अपने जीवन परिवर्तित होने का और अपने दोस्तों का। कक्षा में सबसे पीछे ही बैठे छात्रों से ये कहना नहीं भूलता कि सीट बदलती रहती है और साथ साथ लेखक क्या करते हैं, जो कक्षा में सबसे पीछे बच्चे बैठे हुए होते हैं, जो कक्षा में ध्यान कम देते हैं, अपनी ही बातों में व्यस्त रहते हैं, उन बच्चों को लेखक कहते हैं कि सीट बदलती रहती है। यह लेखक का अपना अनुभव है, क्योंकि लेखक सबसे पीछे बैठते थे और आज सबसे आगे बैठकर एक गंभीर छात्र बने और आज अध्यापक बन चुके हैं। आज जो आगे बैठे हैं, कल वो पीछे बैठेंगे। ये बात शिक्षक कहते हैं अपने छात्रों से हमेशा। हर संभव कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे पर नज़र रहे और लेखक ये कोशिश करते हैं कि हर बच्चे पर उनकी जो नज़र है वो बनी रहे, कोई भी बच्चा उनकी नज़रों से ना बचे। हर बच्चे की कॉपी जचे और जो वर्क उन्होंने कराया है उसे वो हर बच्चे की कॉपी जो है वो चेक करे। हर बच्चे को बोलने का मौका मिले और हर बच्चे को जवाब देने का, अपने मन की बात को कहने का कक्षा में मौका भी मिले। आज भी खजान और अजीत का चेहरा याद है। एक बात बार बार याद आती है, मुझे परेशान करती है। यदि उस दिन खजान और अजीत स्कूल आए होते तो मेरा क्या होता? अब लेखक इस बात से परेशान है। लेखक को बहुत समय हो गया अपने मित्रों से मिले हुए, अजीत और खजान से, पर उनका चेहरा जो है वो लेखक को आज भी याद है। एक बात जो लेखक को बार बार याद आती है वो क्या, कि मुझे ये बात परेशान करती है कि यदि उस दिन, ये उस दिन कौन सा है? अपनी छठी कक्षा का पहला दिन।
उस दिन की बात है ये जब खजान और अजीत स्कूल नहीं आए थे। तो लेखक ये सोचते हैं कि यदि खजान और अजीत उस दिन स्कूल आए होते तो मेरा क्या होता, यानी कि उनके जीवन में ये परिवर्तन कभी भी होता ही नहीं और आज शायद वो शिक्षक ना होकर कुछ और ही होते। ये बात लेखक को हमेशा परेशान करती रहती है और वो इस बात के बारे में सोचते रहते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है ये आपकी और हमारे सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। स्कूली जो शिक्षा होती है उसमें कुछ बच्चे जो पीछे बैठते हैं और ये सोचते हैं कि शिक्षक हमें नहीं देख रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षक जैसे ही फेस टर्न करते हैं वो अपनी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। ये उन्हीं बच्चों को समझाने के लिए है कि सीटें जो है वो बदलती रहती हैं। जो हम आज हैं वो कल नहीं रहेंगे और जो कल हैं वो परसों नहीं रहेंगे, इसलिए बदलाव आता ही रहता है। और साथ साथ ये भी सीख देती है कि हमें मित्रों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है उसका प्रभाव हम पर ज़रूर पड़ता है। यदि हम अच्छी संगति वाले बच्चों के साथ बैठेंगे तो हम भी अच्छे ही बनेंगे, और यदि हमारी संगति गलत होगी तो हम भी गलत ही बनते जाएंगे और इस प्रकार हम अपने जीवन को बिल्कुल बर्बाद या ख़त्म कर लेंगे। तो हमें अपने मित्रों का चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए, शिक्षक की बात को सुननी चाहिए और जवाब देने की भी कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, आपका चैप्टर बहुत अच्छा है, इसे दोबारा से पढ़ें, समझें और इससे मिली हुई सीख को अपने ऊपर भी लागू करने का पूरा प्रयास करें। अब हमारा जो वर्क है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।